आज की इस क्लास में जानेंगे बेरोजगारी का आशय, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो बेरोजगारी होता क्या है, तो सिंपल शब्दों में कहें कि मान लो कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन है, वो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है या जॉब नहीं मिलता है या उसे कोई नौकरी नहीं मिलता है, तो क्या कहलाएगा? तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब देखो बेरोजगारी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां जीविकोपार्जन करने के लिए तैयार लोग नौकरी पाने में विफल रहते हैं। ठीक है, अपना जीविका चलाने के लिए या अपना काम चलाने के लिए लोग तैयार तो हैं लेकिन उन्हें कोई जॉब या कोई नौकरी नहीं मिलता है, तो क्या कहलाएगा? बेरोजगारी कहलाएगा। और बेरोजगारी रोजगार की कमी को कहते हैं। ठीक है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। और सरल तरीके से इसका अर्थ है बेरोजगार होने की स्थिति से है। देश के विभिन्न राज्यों में बेरोजगारी अलग अलग है, मतलब देश के जितने भी राज्य हैं उसमें बेरोजगारी अलग अलग है या अलग अलग प्रकार से है। जब किसी व्यक्ति को पूर्णकालिक काम नहीं मिलता है तो उसे अल्प रोजगार कहा जाता है। मतलब क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए काम या लंबे समय के लिए काम नहीं मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? अल्प रोजगार कहते हैं। अर्थात शॉर्ट टाइम के लिए मिलता है जो काम, वो अल्प रोजगार के अंतर्गत आता है। जब किसी व्यक्ति की उत्पादकता और आय उसके व्यवसाय को बदलने से बढ़ जाती है तो उसे अल्प रोजगार के रूप में जाना जाता है। और भारत में शिक्षित बेरोजगारी सामान्यतः शहरों में देखने को मिलती है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी पहले तो शहरों में थी लेकिन अब गाँव में भी लोग शिक्षित हो गए हैं। गाँव में भी शिक्षित बेरोजगारी है, बहुत तेजी से फैल रही है। और इससे तात्पर्य जो है उस स्थिति से है जिसमें एक शिक्षित रोजगार पाने में असफल रहता है। मतलब शिक्षित रोजगारी में क्या होता है, व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है लेकिन उसे कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए यह एक भीषण समस्या है। मतलब जो शिक्षित बेरोजगारी है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। अब परिभाषा की बात करते हैं तो प्रोफेसर पीगू के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि एक व्यक्ति को उस समय बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है परंतु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है। मतलब उसके पास कोई काम करने के लिए नहीं है लेकिन वो काम करना चाहता है, तो क्या कहलाएगा? ऐसी स्थिति में तो बेरोजगार कहलाएगा। और भारत में बेरोजगारी बहुत तेजी से फैल रही है लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और लोग जो है पढ़ लिख कर घूम रहे हैं। बहुत ज़्यादा समस्या बेरोजगारी की भारत में फैल रही, बहुत तेजी से फैल रही है। बेरोजगारी के मुख्य कारण में हो जाएंगे पहला जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। अब देखो भारत में क्या होता है, जो जाति व्यवस्था है बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। किसी भी व्यक्ति को काम पर रखने से पहले या नौकरी पर रखने से पहले उसकी जो है योग्यता देखनी चाहिए कि वह व्यक्ति उस कार्य में कुशल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद उसको जॉब पे रखना चाहिए। लेकिन क्या होता है, भारत में जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वो जाति विशेष लोगों को ही जो है जॉब पर या काम पर रखते हैं, जिससे क्या होता है बेरोजगारी की जो दर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, दूसरा नंबर हो जाएगा धार्मिक आर्थिक विकास, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो क्या है, अविकसित है और इसमें जो है आर्थिक विकास की जो भूमिका है वो बहुत ही कम है। और यह धीमी वृद्धि जो है पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने में क्या होते हैं, विफल रहती है, असफल रहती है, जिसके कारण क्या होती है, इसमें बेरोजगारी फैलती है। तीसरा हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, भारत में निरंतर लगातार जो है बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो बेरोजगारी की दर थी वो 11.1% थी। चौथा नंबर हो जाएगा कृषि एक मौसमी व्यवसाय, एग्रीकल्चर इज ए सीजनल ऑक्यूपेशन। अब इसमें क्या होता है, भारत में जो कृषि है वो भी अविकसित है, वैज्ञानिक तरीके से अभी भी गाँव में खेती नहीं की जाती है। ठीक है, इसलिए वहाँ के लोग जो है वही पुरानी पद्धति के हिसाब से अभी भी खेती कर रहे हैं। और जो भारत की कृषि व्यवस्था है मौसमी होने के कारण, मतलब सीजन के हिसाब से होने के कारण जो है बहुत ही कम लोगों को रोजगार प्रदान करती है। अर्थात बहुत कम महीनों तक जो है लोग उसमें थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते हैं और ऐसी स्थिति में क्या होती है, बेरोजगारी की दर जो है बढ़ती जाती है। 5 नंबर हो जाएगा कुटीर और छोटे उद्योगों का पतन, फॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब देखो इसमें क्या होता है, औद्योगिक विकास का कुटीर और छोटे उद्योगों पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या होते हैं बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ती जाती है। 6 नंबर हो जाएगा औद्योगिकरण का धीमा विकास, स्लो ग्रोथ ऑफ
इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, तो भारत में औद्योगिक विकास की जो दर है बहुत ही धीमी है और ऐसी स्थिति में यह जो है शिक्षित बेरोजगारी को बढ़ाती है। 7 नंबर हो जाएगा अल्प रोजगार के कारण, काजेज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या होता है, उत्पादन के साधनों की अपर्याप्त उपलब्धता जो है अल्प रोजगार का सबसे मुख्य कारण होता है। 8 नंबर हो जाएगा दोषपूर्ण योजना, डिफेक्टिव प्लानिंग। अब इसमें क्या होता है, श्रम की आपूर्ति और मांग के बीच का व्यापक अंतर दोषपूर्ण योजना का क्या है, मुख्य कारण है जो बेरोजगारी की दर को बढ़ाता है। 9 नंबर हो जाएगा श्रम की स्थिरता, इमोबिलिटी ऑफ लेबर। अब इसमें क्या होता है कि परिवार के साथ लगाव हो गया, भाषा, धर्म और अन्य जलवायु जैसे कारकों के कारण लोग जो है बाहर या दूर दराज इलाकों में नौकरियां करने के लिए नहीं जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और 10 नंबर हो जाएगा संयुक्त परिवार प्रणाली, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। इसमें क्या होता है, बड़े व्यवसाय वाले बड़े परिवारों में परिवार के सभी सदस्य उस व्यवसाय से होने वाली संयुक्त आय पर निर्भर करते हैं या रहते हैं, और जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सभी लोग जो है काम करते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु क्या करते हैं, वो काम तो करते हैं लेकिन उत्पादन में कोई उनका योगदान नहीं होता है, और इस प्रकार जो है वे अदृश्य बेरोजगारी के लिए शिकार हो जाते हैं, और इस प्रकार वे लोग जो है अदृश्य बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बेरोजगारी के मुख्य कारण।